हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता ही है कि ओलंपिक शुरू हो रहा है फ्राइडे को और वो पेरिस में हो रहा है। सेन रिवर है, उसके बिल्कुल ही साथ में ओपनिंग सेरेमनी होगी। अब इंडिया के जो हैं 117 एथलीट्स जो हैं इसमें पार्ट लेंगे और 117 एथलीट्स में से 16 आउट ऑफ द 32 स्पोर्ट्स में हम पार्ट ले रहे हैं। मतलब टोटल ओलंपिक्स में 32 स्पोर्ट्स हैं, उसमें से आधे ही स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव करने की, जिससे फ्यूचर में हम लोग जो है 32 के 32 स्पोर्ट्स में हम क्वालिफाई करें और कोई ना कोई हमारा एथलीट जाना चाहिए खेलने के लिए। अब ऑब्वियसली इसमें जो है प्रीवियस ओलंपिक विनर्स भी जाएंगे। नीरज चोपड़ा जी जा रहे हैं, लवीना बोर्गोहेन वो भी जा रही हैं। पीटी उषा जो हमारे टाइम की चैम्पियन थी एशियन गेम्स की, अभी वो प्रेसिडेंट है आईओए की, उन्होंने कहा है कि इस बार जो है डबल डिजिट मेडल टैली आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये अगला पॉइंट मैं स्पेशली पुट करना चाहता था कि उन्होंने ये कहा था पीटी उषा ने कि जितने भी एथलीट्स हैं उनको हम क्रिटिकल सपोर्टिंग स्टाफ देंगे। वो कौन सा है? मेंटल कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स एंड पर्सनल कोचेस। अब ये चीज़ जो है बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि जब पाकिस्तान हमसे कंपेयर करता है तो यही कहता है कि इंडिया के हर एथलीट के साथ एक मेंटल कंडीशनिंग एक्सपर्ट जाता है और पर्सनल कोचेस। क्यों? क्योंकि ये मेंटल गेम है। जब आपको compete करना है, फाइट करना है, जितने भी कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं आपको एक्साइटेड रखते हैं, जीतने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि तुम जीतोगे, और मेक श्योर करते हैं कि बंदा जो है फाइटिंग तरीके से स्पोर्ट्स में जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ऑब्वियसली जो पिछले टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे उसमें हमने 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब मैं जा रहा हूँ आपको जो क्रिटिकल हमारे सबसे बढ़िया जो प्लेयर्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं। एक नीरज चोपड़ा तो सभी को पता ही है, वो ऑफ कोर्स जैवलिन थ्रो में हैं, वो डिफेंड करेंगे अपना ओलंपिक गोल्ड इस बार। उनका कंपटीशन ज़बरदस्त हो सकता है जर्मनी के मैक्स डेनिंग से, और ये यंगेस्ट जैवलिन थ्रो हैं जिसने रीच किया था 90 मीटर्स। और अगर आप देखें नीरज चोपड़ा का, तो नीरज चोपड़ा का अभी तक का जो ओवरऑल बेस्ट है वो 89.94 है। मगर जब भी आप ओलंपिक्स में जाते हैं तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी टेंशन लेवल मैटर करता है। तो बहुत पॉसिबल है कि इस बार दोबारा नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिले, और जो भी मैक्स डेनिंग है वी विल सी वो कितना कर पाता है। ऑफकोर्स इज अ यंग गाय। उसके बाद आ रहे हैं निखत जरीन के पास, और 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में। 50 केजी की कैटेगरी में वो जाएंगी। फिर जो है ऑफकोर्स लवलीना बोर्गोहेन भी होंगी, 75 केजी कैटेगरी में वो हैं, और उनको लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल मिला था टोक्यो में। सो विच इज़ ग्रेट। अब देखना ये है कि इस बार निखत जरीन को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। मीराबाई चन्नू सभी को पता ही है, उनको सिल्वर मिला था लास्ट टाइम वेट लिफ्टिंग में इन टोक्यो। अभी उनका क्या है कि कुछ हिप इंजरी हुई है, तो हिप इंजरी हुई है इसलिए एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसा कर पाएंगी, बट होप ये है कि हिप इंजरी रिकवर हो गई हो और अच्छा खेलें। 207 केजी का उनका पर्सनल बेस्ट है, और क्योंकि ये जो नंबर है इससे ये लगता है कि डेफिनेटली वो compete कर सकती हैं चाइना से और यूएस से। चाइना की हो जीजुई है और जॉर्डन डेला क्रूज यूएसए के हैं, जिनका पर्सनल बेस्ट अराउंड इसी रेंज में है। तो वी विल सी कि मेन कॉम्पिटिटर्स जो हैं ये दोनों होंगे मीराबाई चन्नू के। फिर हम जाते हैं अपना बढ़िया बैडमिंटन में सात्विक साईराज हैं और चिराग हैं, वो दोनों वर्ल्ड नंबर 3 हैं मेंस डबल्स में। और उसके बाद ऑब्वियसली पीवी सिद्धू तो हैं ही, और होप ये है कि वो दोबारा जो है मेडल लेके आएंगी इस बार। अब चलते हैं मेंस हॉकी टीम में लास्ट टाइम बड़ा कमाल किया था। 40 साल बाद हमें पहली बार एक मेडल मिला था ओलंपिक्स में। होप ये है कि इस बार भी मिलेगा। ऑफ कोर्स लोग ये कह रहे हैं कि उनका भी जो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है, प्रो लीग मैचेस में इतना अच्छा नहीं कर रहे, बट लग रहा है कि जब भी कोई ओलंपिक्स में जाएगा तो
डिफरेंट माइंडसेट से जाता है और बहुत सारे ज़बरदस्त चांसेस हैं कि हम फिर इस बार मेडल लेके आएंगे हॉकी में। अगला देखते हैं सिफ्थ कौर समरा, और वो ऑफ कोर्स शूटिंग में हैं और उन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एशियन गेम्स में। तो देखिए बहुत सारे हमारे एथलीट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे समरा जी हैं क्योंकि अच्छा कर रही हैं। एशियन गेम्स में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 469 पॉइंट्स थे 50 मीटर राइफल में, तीनों पोजीशंस का टोटल है ये, प्रोन, स्टैंडिंग और नीलिंग पोजीशंस में। तो डेफिनेटली चांस लग रहा है कि वो मेडल लेके आएंगी ओलंपिक्स में। अब आते हैं रेसलिंग में। अब रेसलिंग में अंतिम पंगल, अब वो जो है डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और चांसेस हैं कि ओलंपिक्स में वो लेके आएंगी ज़बरदस्त मेडल। विनेश फोगट का पता ही है, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उनका ये एलिगेशन था कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और मगर होप, और वो क्वालिफाई हो गई हैं और होप है कि इस बार भी आई होप कि शी विन्स एंड गेट्स अ मेडल। और डेफिनेटली इसमें यह है कि अंतिम पंगल जो हैं इनको पहले क्वालिफाई हुई थी देन विनेश फोगट। तो ऑफकोर्स यंगर लोग आ रहे हैं, वो ज़्यादा फिट हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाई पहले कर जाते हैं, उसके दूसरे लोग कर, मतलब जो थोड़े सीनियर प्लेयर्स हैं बाद में करते हैं, एज फैक्टर हमेशा होता है। बट इस बार चांसेस ज़्यादा हैं कि अंतिम पंगल जो हैं वो डेफिनेटली लेके आएंगी मेडल, और ऑफ कोर्स विनेश फोगट को भी बेस्ट ऑफ लक कि वो भी मेडल लेके आए। तो मोस्टली जो है यही मेन ओलंपिक्स में प्लेयर्स हैं, और भी कई प्लेयर्स हैं एथलेटिक्स में, स्टीपल चेज में, मगर ये मेन प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि ये मेडल जीत के लाएंगे। और अगर 10 से ऊपर चले गए इट विल बी फैंटास्टिक, कि 10 से ऊपर मेडल्स आ जाते हैं इट विल बी अमेजिंग। होपफुली 15 आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। मगर डेफिनेटली मोदी जी के अंडर जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। और एक ज़माने में हम लोग अज्यूम करते थे कि इंडिया बहुत अच्छा खेलेगा, मगर अब जो है हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है। जब हम एशियन गेम्स में जीतते हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस में जीतते हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स में जीतते हैं, डिफरेंट ओलंपिक्स से आने से पहले हम जो हैं जब जीतते हैं तब पता होता है कि अब ओलंपिक्स में हम बढ़िया कर लेंगे। प्लस आप देखिए कि थैंकफुली 32 में से 16 गेम्स में हमारा प्रेजेंस है, 117 प्लेयर्स का जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कम है टोक्यो से, टोक्यो में मेरे ख्याल से 126 थे, अब 117 जा रहे हैं, बट इवन देन काफ़ी बड़े नंबर है। और 117 में से आई फील कि 17 मेडल्स आ जाने चाहिए, देन इट विल बी अमेजिंग। तो आप बताइए आपको क्या लगता है इंडिया कितने जीतेगा? और जितना हमें पैशन है क्रिकेट में उतना आई होप कि पैशन हो ओलंपिक्स में भी। जितने भी प्लेयर्स हैं दे आर अमेजिंग, और होप मेरा ये है कि ये गोल्ड, सबको गोल्ड मेडल मिले और इंडिया ज़बरदस्त इस बार जो कमाल करे। तो आप बताइए आपका विचार है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।